नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पीएचडी कहाँ से करें और कैसे करें। हजारों स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि सर हमें पीएचडी करनी है, पीएचडी कंपलसरी कर दी गई है, पीएचडी के बिना हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो हम पीएचडी कहाँ से करें। पीएचडी करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% अवश्य होना चाहिए। मिनिमम 50% अगर आपका नहीं है तो पीएचडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, खास करके स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिन स्टूडेंट्स के 50% एमए में नहीं बन पाते, 46% हैं, 48% हैं, उन लोगों को एक्चुअली बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम से रोक दिया जाता है और उन्हें मजबूरी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास जाना पड़ता है, जो कि गलत है ना। दोस्तों, जब आप पीएचडी करने के बारे में सोचते हैं तो 2 या 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आती हैं। सबसे पहली ये, हर कोई चाहता है कि पीएचडी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, टॉप यूनिवर्सिटी से हो। कोई कभी नहीं चाहेगा कि पीएचडी जो है जो सबसे बेकार यूनिवर्सिटी से हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज से पीएचडी करना और स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना दोनों बराबर है। मैटर ये नहीं है कि आपने कहाँ से पीएचडी की है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि क्या पीएचडी टॉपिक आपका रेलेवेंट है। जो आज का करंट सिनेरियो है, आज जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, क्या उससे रिलेटेड है आपका पीएचडी टॉपिक, या कोई घिसा पिटा क्लीशे टाइप टॉपिक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका टॉपिक आपके गाइड ने ऐसा दे दिया है जिसपे पहले से हजारों पीएचडीज हो चुकी हैं, तो आप कहीं से भी पीएचडी करिए, आपकी पीएचडी की कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जहां पे आपके गाइड आपके साथ हैं, आप अपने गाइड की मदद से लेटेस्ट टॉपिक्स, ऐसी स्टडीज करते हैं जो पहले कभी ना हुई हो, या ऐसी स्टडीज कर रहे हैं जिस पे अभी तक बहुत कम रिसर्च हुआ है, तो आप एक छोटी यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी करके बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। दोस्तों, जब पीएचडी करने के लिए एक कैंडिडेट सोचता है तो सबसे पहला ख्याल आता है बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मेरा सजेशन है आपको कि बहुत ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटी या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढने के बजाय आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए, आपके आसपास हो, आपके निकट हो, ताकि आपको अननेसेसरी खर्चा ना करना पड़े, दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाके ना बसना पड़े। साथ में आप ये भी देख सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। अगर आपका पीएचडी करने का मन है और आपको ये भी लगता है कि मेरा पीएचडी किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए, किसी स्पेशल टॉपिक पे होना चाहिए, किसी स्पेशल फील्ड पे होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर स्टडीज़ करवाती हैं। जैसे हैदराबाद में इफ्लू है, तो इफ्लू का एक अलग ही लेवल है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हमारा लिटरेरी रिसर्च, हमारा स्टडी रिसर्च अलग है और ये सिर्फ इफ्लू में हो सकता है, तो वो वहाँ जाते हैं। अगर आपको नॉर्मल पीएचडी करनी है, आपके नॉर्मल टॉपिक्स हैं, कोई स्पेशलाइजेशन अलग से नहीं है, तो कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको वो पीएचडी करवा सकती है। अब सवाल आता है कि करें कैसे, शुरुआत कैसे करें। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपका अभी भी एंट्रेंस एग्जाम लेंगी, लेकिन बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एग्जाम से मुक्त हैं, एग्जेम्प्टेड हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जा सकता है, आपसे प्रपोजल मांगा जा सकता है, आपसे प्रपोजल पे डिस्कशन किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें दोस्तों, चाहे आप एंट्रेंस दो या एंट्रेंस मत दो, यानी कि एंट्रेंस दे के इंटरव्यू तक पहुंचो या चाहे आप विदाउट एंट्रेंस इंटरव्यू तक पहुंचो, आपके पास एक प्रपोजल होना बहुत जरूरी है। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल या जो प्रस्ताविका है आपकी, यानी कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं। एक कड़वी सच्चाई ये है कि 90% स्टूडेंट्स भारत में नहीं जानते हैं कि उनको किस पे पीएचडी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार मुझसे बात करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो मुझसे बोलते हैं कि सर आप बताइए लेटेस्ट टॉपिक कौन सा है, लेटेस्ट रिसर्च किस पे है। मेरे पास अपनी एक लिस्ट है लेटेस्ट स्टडीज़, लेटेस्ट रिसर्च की। मैं उनमें से कोई ना कोई टॉपिक सेलेक्ट करके उनको बताता हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं, इस यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप यहाँ पे ये टॉपिक लेके जाइए, आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे केसेस में वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। जी हाँ,
अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका प्रपोजल पहले से तैयार होना चाहिए, और सिर्फ तैयार नहीं होना चाहिए। ये गलती मत कीजिएगा कि बस 300 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स का मैंने एक कागज़ तैयार कर लिया है, कहीं से देख के किसी से सीख के लिख लिया है और इसे प्रपोजल कहते हैं। जो आपका इंटरव्यू करने बैठे होंगे 50-55 की एज में, उनके लिए एक फिल्म का डायलॉग है, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। वो आपका प्रपोजल देखेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों, और आपसे उस प्रपोजल पे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि एक वक्त आपको भी लगेगा कि मैं उठ के बाहर चला जाऊं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो प्रपोजल बनाओ वो पढ़ के बनाना, ठीक से बनाना, नॉलेज के साथ बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी का प्रपोजल कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स गूगल पे अवेलेबल होते हैं, उसको एज इट इज़ उनको लगता है कि हमें तो बस एक सबमिट करना है, सबमिट कर देते हैं, देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके प्रपोजल से रिलेटेड वो इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे, आपको खुद लगेगा कि यार मैं यहाँ क्यों आया। बस भाई मेरे जो इसमें आया। दोस्तों, अब अगला सवाल आता है, प्रपोजल कैसे तैयार करें। देखिए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स में हैं, मैनेजमेंट में हैं, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य, किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़िए। जब आप उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक लेवल पे उसमें और आगे जाया जा सकता, और आगे जाने के साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि अगर मैं इस टॉपिक को किसी दूसरे से कंपेयर कर दूं तो मेरा एक रिसर्च टॉपिक बन जाएगा। क्या आप जानते हैं मुंबई सिनेमा पे पीएचडी हुई है? क्या आप जानते हैं गालियां, एब्यूजेस जो भारतीय भाषाओं में है, इनके उद्भव कहां से शुरू हुई, पंजाबी में कैसे बोलते हैं, हरियाणवी में कैसे बोलते हैं, इस पे रिसर्च है। क्या आप जानते हैं हनुमान जी के रोल पे एज ए मार्क्सिस्ट, उस पे बाकायदा पीएचडी है। अर्जुन के रोल पे पीएचडी है, और किस पे पीएचडी नहीं है। यानी कि रिसर्च की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप किसी पे भी पीएचडी कर सकते हैं। आप इस चीज पे भी पीएचडी कर सकते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, डिजिटलाइजेशन, यूट्यूबर्स आज किस तरह से पढ़ा रहे हैं, नॉलेज यूट्यूब से कैसे आ रहा है, ये भी पीएचडी हो सकती है। हजारों टॉपिक्स हैं पीएचडी के। भारत के जितने भी सड़कों पे भीख मांगने वाले बेगर्स हैं, आप उनसे रिलेटेड कोई भी स्टडी कर सकते हैं। आप मार्क्सिस्ट स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस स्टडी कर सकते हैं, क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी कर सकते हैं, जेंडर स्टडीज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं LGBTQ, इस तरह की स्टडीज भी आ गई हैं। यानी कि दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक उठा करके कुछ भी उस पर जो नया करोगे वो रिसर्च का पार्ट हो जाएगा, और इसको और आगे गाइड करने के लिए आपके गाइड्स होंगे। तो सबसे पहले अभी से अपना एक प्रपोजल लिखना शुरू कर दो। एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, देखो कि मैं इस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहता हूं, उससे रिलेटेड चीजें अभी से पढ़ो। क्योंकि जब आप प्रपोजल बनाओगे तो वो सिर्फ एक कागज होगा, आपका लिखा हुआ प्रपोजल उनको इंप्रेस नहीं करता, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब वो आपके प्रपोजल्स की मल्टीपल कॉपी लेके 6 से 8 प्रोफेसर्स आपके सामने बैठे होंगे और उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे डिफेंड करते हो, क्या आप अपने प्रपोजल के साथ एकदम क्लियर हो, क्या आपका आइडिया एकदम क्लियर है, क्या आपको हाइपोथेसिस का पता है, ये सारी चीजें वो आपसे उस प्रपोजल के दौरान पता कर लेंगे। अब इसके बाद आता है, आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आगे जाएं या किसी भी तरीके से डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अपने प्रपोजल को डिफेंड कर लेते हैं, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको आपके प्रपोजल के अकॉर्डिंग गाइड अलॉट होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि अब गाइड जो है डायरेक्ट अलॉट होता है। पहले गाइड से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, बहुत सारे गाइड्स नहीं आते थे, नहीं लेते थे कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट्स को परेशान होना पड़ता था क्योंकि उन्हें गाइड्स नहीं मिल रहे हैं। आज भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बच्चे क्वालिफाइड हैं लेकिन गाइड्स अवेलेबल नहीं है। तो आपके साथ जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, आपको गाइड्स मिल जाएंगे। चूंकि आपको गाइड मिल जाएंगे तो गाइड मिलने के बाद कुछ स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च का आइडिया नहीं है, बहुत सारे बच्चे एमफिल करके आते हैं। प्रेजेंट व्यवस्था में एमफिल हटा दी गई है, एमफिल हैज़ बीन वाइप्ड आउट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमए नेट करके पीएचडी में आएंगे, उन्हें नहीं पता होगा हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी मेथडोलॉजी हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं, बिब्लियोग्राफी क्या है। इससे रिलेटेड आपकी 3 से 6 महीने की क्लासेस होती हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में होंगे, आपके एक सर ऐसे होंगे जो रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लास लेंगे, आपको रिसर्च करने के तरीके बताए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा ताकि आप एलिजिबल हो जाएं।
इसे कुछ यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स भी कहते हैं, यानी कि वो एक ब्रिज बनाते हैं ताकि आप रिसर्च के लायक हो जाएं। इसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग, आपको यहाँ पे गाइड बुक्स काम नहीं आएंगी। पीएचडी एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ पे कोई गाइड बुक हेल्प नहीं कर सकती। पीएचडी में ऑथेंटिक किताबें खुद पढ़नी पड़ेंगी और कोई बताएगा भी नहीं कि ये किताबें, 4 या 6 किताबें आपका गाइड आपको जरूर बताएगा, लेकिन आपका गाइड आपको कहेगा कि 20, 50, 100 किताबें आप खुद ढूंढो। आपको लाइब्रेरी में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बिताने पड़ेंगे। आप उनको पढ़ेंगे, उनसे एक आइडिया डेवलप करेंगे, फिर उस आइडिया को पेन डाउन करेंगे। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की कॉपी नहीं होनी चाहिए। आप एज इट इज एक लाइन नहीं लिख सकते, आप एज इट इज 3 शब्द नहीं लिख सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तुरंत पकड़ लेगा कि आपने ये पीएचडी की लाइन वहां से कॉपी की है और आपकी थीसिस सबमिट नहीं होगी। इस कंप्लीट प्रोसेस में दोस्तों 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 3 से 5 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद आप अपनी थीसिस सबमिट करते हैं, जिसके बेस पे एक वाइवा होता है। उस वाइवा में सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ ये पीएचडी वैलिड है, इन्हें नॉलेज है, इन्होंने इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, और फिर एक नियत समय पे आपको पीएचडी अवार्ड कर दी जाती है। आप ऑफिशियली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया है पीएचडी कैसे करें। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक एड ब्रेक लेते हैं। दोस्तों अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो ये है कि पीएचडी कहां से करें, कैसे करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कहां से करें, कहां से करने का एक साधारण सा तरीका है दोस्तों। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज पे जाना चाहते हैं, आप टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस दीजिए। एंट्रेंसेस में वो आपसे नेट जेआरएफ का स्टैंडर्ड पूछेंगे, साथ में वो उनका अपना एडवांस लेवल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अगर ये जानकारी आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है और टफ होता है, मोस्टली असर्शन रीजन टाइप होते हैं, मोस्टली कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनका झुकाव किस तरफ है, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह उनके डिपार्टमेंट में पहले चले जाइए, वहां के रिसर्च स्कॉलर्स से मिलिए, बात कीजिए, पता कीजिए कि वो पीएचडी किन किन टॉपिक्स पे कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का झुकाव किस तरह की स्टडीज की तरफ है। उससे आपको एक छोटा सा आइडिया मिल सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। जैसे जेएनयू जो है, जेएनयू की अगर हम बात करें तो जेएनयू बाकी सारी यूनिवर्सिटीज से अलग है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज एक सेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रही होती हैं, बहुत छोटा मोटा उनका नया डेवलपमेंट होता है। जेएनयू का टोटल स्ट्रक्चर ही अलग होता है। अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल स्टडीज में सबसे ज्यादा काम जेएनयू करता है, अगर आप देखेंगे माइनॉरिटी स्टडीज में सबसे ज्यादा काम जेएनयू करता है। तो इन शॉर्ट दोस्तों एक यूनिवर्सिटी का माइंडसेट भी आप समझ सकते हैं कि एंट्रेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। नेट क्वालिफाई करने के बाद लगातार पढ़ते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि किस एंट्रेंस में कहां से क्या पूछा जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज, आपके रीडिंग पे ही डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा आंसर किया है। दोस्तों जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप वहां पे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीज मिल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। देखिए अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है। माना यह जाता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि आप फुल डे स्कॉलर हैं। फुल डे स्कॉलर का मतलब ये होता है कि या तो आपकी क्लास में प्रेजेंस है, नहीं तो आपकी लाइब्रेरी में प्रेजेंस होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो बहुत ही गरीब घर से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं, ट्यूशन्स वगैरह आप कर सकते हैं। मेरा सुझाव है अपने गाइड की अनुमति से कीजिएगा, गाइड को बता के कीजिएगा, क्योंकि अगर अचानक से पता चला तो हो सकता है आपके गाइड आपसे नाराज हो जाए या आपको किसी प्रकार का दंड दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर सकते, आप चेक में कहीं से सैलरी नहीं ले सकते, और अगर आप कहीं वर्क करते हैं और वर्क करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी पीएचडी डिस्क्वालीफाई भी की जा सकती है। दोस्तों अभी एक तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग वुमेन, मैरिड वुमेन,
डिफेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज हैं कि सर मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, डिफेंस में हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैरिड वुमेन हूँ, हम पीएचडी कहाँ से करें? आपके सारे सवालों का जवाब है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू में इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल डे स्कॉलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इग्नू के फॉर्म भरिए, लेकिन उसका एंट्रेंस भी एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, एक टॉप लेवल एंट्रेंस होता है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। खैर, घबराने की बात नहीं है, हम इग्नू एंट्रेंस प्रिपेयर करवाते हैं। और साथ में अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसके लिए भी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से रिलेटेड गाइडेंस जो है हमेशा फ्री ही रखेंगे। आपको कभी भी मुझसे सवाल करने हैं, मुझसे डिस्कशन करना है, टॉपिक डिस्कशन करना है, आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है इसने आपकी मदद की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन दर्शाता है कि आपको मुझ पे विश्वास है, जो मुझे मोटिवेट करता है काम करने के लिए। अगला वीडियो आएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना घाटे का सौदा है? इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी एक क्वालिटी वीडियो प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके सामने होगा। धन्यवाद।